अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमारी सीरीज चल रही थी लिटरेरी एजेस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू क्लासिकल एज। किसको स्टार्ट करेंगे? न्यू क्लासिकल एज। नाउ लुक एट हियर, याद रखिएगा न्यू क्लासिकल एज का जो लाइफ स्पैन है 1660 से 1785 तक है। ओके, और जो न्यू क्लासिकल एजेस है हम इसको अपनी सहूलत के लिए याद रखने के लिए मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है किसमें? न्यू क्लासिकल में रेस्टोरेशन एज है जिसका लाइफ स्पैन रहा 1660 से 1700 तक। सेकंड है अगस्टन एज जिसका स्पैन रहा 1700 से 1745 तक। ओके, थर्ड है एज ऑफ सेंसिबिलिटी और इसका स्पैन रहा 1745 से 1785 तक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज रेस्टोरेशन एज। ओके, तो नाउ लुक एट हियर, रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक इसका स्पैन रहा। और इस एज को रेस्टोरेशन का नेम क्यों दिया जाता है? तो याद रखें, इसको रेस्टोरेशन का नेम इसलिए दिया जाता है, इस दौर में मोनार्की रिस्टोर्ड की गई थी। मोनार्की क्या होता है? अनडिवाइडेड सॉवरेनिटी जिसको कह सकते हैं, रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन जिसको कह सकते हैं, उसको कहा जाता है मोनार्की। इस दौर में मोनार्की रिस्टोर्ड हुई थी, इसलिए इसको रेस्टोरेशन का नाम दिया जाता है। और सेकंड, इसको एज ऑफ ड्रेडन भी कहा जाता है। अब एज ऑफ ड्रेडन क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्रेडन इस एज का नॉमिनेट राइटर है, इस एज का नॉमिनेट राइटर है, इस एज का नॉमिनेट फिगर है, इसलिए इसके नेम की वजह से, इसके वर्क्स की बुनियाद पर इस एज को एज ऑफ ड्रेडन भी कहा जाता है। वन है एज ऑफ सेटायर। अब एज ऑफ सेटायर क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली जो वर्क्स थे वो सेटायर फॉर्म में थे, इसलिए इसको एज ऑफ सेटायर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसका लेते हैं बैकग्राउंड, एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये एज स्टार्ट कैसे हुई और उसका पसे मंजर क्या था। तो सबसे पहले देखिएगा, मोनार्की वाज रिस्टोर्ड बाय चार्ल्स सेकंड। मोनार्की रिस्टोर्ड की गई। इससे पहले जब हमने कैरोलाइन पढ़ा था उसमें चार्ल्स फर्स्ट था, उसके बाद मोनार्की रिस्टोर्ड हुई तो कौन आया? चार्ल्स सेकंड। मोनार्की वाज रिस्टोर्ड बाय चार्ल्स सेकंड। ओके जी, ड्रेडन वाज मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर। ओके, गॉट इट। आफ्टर द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। अब क्या था, जब हमने पढ़ा था कैरोलाइन पीरियड में पार्लियामेंट्री निजाम में हेड कौन बना था? क्रॉमवेल। अब उसकी डेथ होती है, उसके बाद ये जो लाइफ स्पैन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ल्स सेकंड फ्रॉम स्कॉटलैंड। अब होता क्या है, लोग न्यू क्लासिकल के चार्ल्स सेकंड को बुलाते हैं कहां से? फ्रेंच से। फ्रेंच में एक स्कॉटलैंड होता है जहां का ये किंग होता है। कौन? चार्ल्स सेकंड। ये स्कॉटलैंड का किंग होता है और लोग वहां से इसको बुलाते हैं। और जब वहां से ये इधर आता है तो याद रखें फ्रेंच कल्चर का इसके ऊपर इंपैक्ट होता है। तो यहां पर आकर अपने इस इंग्लैंड में आकर ये क्या करता है? फ्रेंच कल्चर को स्प्रेड करना चाहता है। कौन? चार्ल्स सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट वन है पॉइंट, थिएटर केम बैक टू लाइफ। ठीक है जी, सटायर शुरू हो गया और थिएटर केम बैक टू लाइफ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ल्स सेकंड इंट्रोड्यूस्ड लाइसेंशियसनेस। चार्ल्स सेकंड ने वहां के लोगों को लाइसेंशियसनेस इंट्रोड्यूस करवाया। सवाल ये पैदा होता है कि लाइसेंशियसनेस किसको कहा जाता है? जिसको लूज मॉरलिटी लाइसेंशियसनेस को कहा जाता है। अब चलते हैं न्यू क्लासिकल एज में, जो उसका फर्स्ट पार्ट है जिसको रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ ड्रेडन या एज ऑफ सेटायर कहते हैं, उसकी तरफ। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उस एज की, रेस्टोरेशन की, एज ऑफ सेटायर की या ड्रेडन एज की फीचर्स कौन सी थी। ये था मॉडर्न स्टाइल लोगों ने अडॉप्ट किया था, डेवलपमेंट ऑफ साइंस थी इसमें, और क्रिटिसाइजिंग एंड जजिंग वर्क कॉमन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी। किसमें? ड्रेडन एज में या रेस्टोरेशन एज में या एज ऑफ सेटायर में। तो इसमें सबसे पहले जो नॉमिनेट फिगर है, जो नॉमिनेट राइटर है, ड्रेडन है। अब चलते हैं ड्रेडन की तरफ। तो नाउ लुक एट हियर,
न्यू क्लासिकल एज, उसमें हमने डिस्कस करना है फर्स्ट पे रेस्टोरेशन एज को या सेटायर एज को या ड्रेडन एज को। तो सबसे पहले याद रखिएगा ड्रेडन एज का, एज ऑफ सेटायर का या रेस्टोरेशन एज का स्पैन है 60 से लेकर 1700 तक। ओके, तो इसमें जो मेन राइटर है जॉन ड्रेडन का लाइफ स्पैन क्या था 1631 से लेकर 1700 तक। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है बॉर्न इन नॉर्थहैम्प्टनशायर, नेम ऑफ अ सिटी, इधर ये पैदा हुआ था और ये पोएट ऑफ लॉरियट बना कब 1688 में। ठीक है जी, पोएट ऑफ लॉरियट 1688 में। नेक्स्ट है he used term metaphysical first, is not pioneer of metaphysical term, लेकिन इसने मेटाफिजिकल टर्म सबसे पहले इसने इस्तेमाल की थी, किसने, ड्रेडन ने। और नेक्स्ट पॉइंट है पोइट भी है, क्रिटिक भी है और ट्रांसलेटर भी है। ओके जी, नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा था, जो बैकन है, फ्रांसिस बैकन, जो हमने जैकोबियन एज में पढ़ा था, इसने कहा था ड्रेडन ने he is intellectually strong and morally weak, इसने ये कोटेशन पास की थी बैकन के बारे में। ओके, नेक्स्ट वन है वॉल्टर स्कॉट ने क्या कहा था। वॉल्टर स्कॉट ने ड्रेडन को या एज ऑफ सेटायर में जो वर्क हुआ ड्रेडन का, उसके वर्क को देखकर उसको एक रिवार्ड दिया, एक गिफ्ट दिया उसके नेम के तौर पर, वो था ग्लोरियस जॉन। नाउ लुक एट हियर, उसको टाइटल दिया गया ग्लोरियस जॉन का, किसकी तरफ से, वॉल्टर स्कॉट की तरफ से। और किसको दिया गया, ड्रेडन को। अब चलते हैं इसके मेन और इंपॉर्टेंट वर्क्स की तरफ। नाउ लुक एट हियर, वर्क्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लेस को। नाउ लुक एट हियर, जॉन ड्रेडन है, वर्क्स में प्ले को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे आता है द राइवल लेडी, प्ले है। टाइरैनिक लव है, प्ले है लेकिन किस फॉर्म में है, हीरोइक प्ले है। ठीक है, सेकंड थर्ड वन इज ऑल फॉर लव, है तो प्ले लेकिन किस फॉर्म में है, ब्लैंक वर्स फॉर्म में। ठीक है जी। इंडियन एम्परर, ये कब पब्लिश हुआ 1665 में। द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, प्ले है और 2 पार्ट्स में है। कौन सा प्ले इसका 2 पार्ट्स में है, द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा। नेक्स्ट वन इज औरंगजेब, ट्रेजेडी है और ये कब लिखी गई 1675। औरंगजेब ट्रेजेडी किसने लिखा, ड्रेडन ने, कब 1675 में। तो नेक्स्ट वन है एब्सलम एंड एरिस्टोटल है और नेक्स्ट वर्क है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। ये थे इसके प्लेस। अब चलते हैं इसकी पोएम्स। नाउ लुक एट हियर, पोएम्स में सबसे पहले आता है हीरोइक स्टैंजा है और ये एल्गरी थी। आप जानते हैं एल्गरी जो सिंबॉलिक होते हैं, जिसमें इंसिडेंट इवेंट सिंबॉलिक और दे गिव अदर मीनिंग रादर देन एक्चुअल मीनिंग, उसको एल्गरी कहा जाता है। और जब क्रॉमवेल की डेथ हुई थी तो इसने, जॉन ड्रेडन ने, हीरोइक स्टैंजा उसकी याद दिलाने के लिए लिखा था। नेक्स्ट पोएम है ऑस्ट्रिया रिडक्स। ये जब चार्ल्स सेकंड आया था उसको वेलकम करने के लिए जॉन ड्रेडन ने ऑस्ट्रिया रिडक्स पोएम लिखी थी। नेक्स्ट है रिलीजियो लाइसी, ये बताती है रिलीजन किसका, लेमैन का, और ये कब पब्लिश हुई 1682 में। नेक्स्ट है द हिंड एंड द पैंथर, ये भी पोएम है और ये कब लिखी गई 1687। अब नेक्स्ट राइटर है एज ऑफ ड्रेडन का, रेस्टोरेशन एज का या एज ऑफ स्टायर का। नाउ लुक एट हियर, विलियम कॉन्ग्रेव, इसको क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमेडी राइटर है और फ्री फ्रॉम सेंटिमेंटल टचेस, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमेडी राइटर भी है और फ्री है, सेंटिमेंट्स इसकी राइटिंग में नहीं है। और इसके मेजर वर्क है द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद आ जाता है थर्ड पे, कौन है, विलियम वाइचरले। ये कौन है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसकी मशहूर है और इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नेम से जाना जाता है। इसके वर्क्स हैं लव इन आ वर्ड्स, जेंटलमैन और द कंट्री वाइफ। These are major work of William Wycherley and these are major works of William Congreve। आज हमने पढ़ा न्यू क्लासिकल एज, उसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसको एज ऑफ ड्रेडन, एज ऑफ सेटायर या रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपकी कमेंट्स से हमें अप्रिसिएशन मिलती है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।